तो देखिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर पूरी अपडेट्स और डिटेल्स के साथ। हमारे साथ कच्छ से जुड़ रहे हैं भूपेंद्र और अंकुश जायसवाल जुड़ रहे हैं मुंबई से। सबसे पहले हम रुक करेंगे भूपेंद्र का। भूपेंद्र, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए तूफान कमजोर जरूर पड़ गया है और हम भी देख पा रहे हैं कि थोड़ी स्थिरता नजर आ रही है आपके पीछे। कल की तरह तेज हवाएं नहीं है, वो विभीषिका नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल माहौल में पूरी तरह से इस समय बदलाव नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी धीमी धार से जो है वो बारिश हो रही है, छुटपुट बारिश हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जो माहौल कुछ घंटे पहले तक था वो अब नहीं है। जो डरावना माहौल था, एकदम तेज हवाएं चल रही थी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो अब नहीं है। हालांकि बिपरजॉय चक्रवात ने जो है वो कई जगह पर जो है विनाश किया है। भूपेंद्र, आप साथ साथ तस्वीरें भी दिखाते रहिए अपने आसपास से। वो धाराशायी हो गए हैं। 400 गांवों में बिजली जो है वो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं इस समय एक बड़े हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉल जो है वो किस तरह से एकदम छत विच्छत हो गया है तेज हवाओं की वजह से। इसकी पूरी जो अंदरूनी छत थी वो भी धाराशायी हो गई है इन हवाओं ने यहाँ पर। इसके अलावा ये एक मंदिर का प्रांगण है और इस मंदिर के प्रांगण की दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगर मेरे बाहर की तरफ आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वो धाराशायी हो गए हैं। और इस शहर से बाहर अगर निकलते हैं तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्या बोलते हैं, बिजली के खंभे और बाकी जो उनके स्ट्रक्चर थे, लॉरी थी, कुछ छोटी मोटी दुकानें थी जो सड़क पर खड़ी रहा करती थी, वो सब तेज हवा में उड़कर कहीं और जा गिरी है। और जो सुबह से तेज बारिश हुई है उसके चलते कई जगह पर जल जमाव की स्थिति भी पैदा हुई थी। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, टेलीकॉम की टीमें, बिजली विभाग, सब कुछ सुबह से ही यहाँ पर एकदम पूरी तरह से स्टैंड बाय में है और लगातार सर्विस दे रहे हैं। कहीं पर भी पेड़ वेड़ अगर दिखाई दे रहा है, यातायात बाधित हो रहा है, तुरंत उसको दूर कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम समय में पूरी स्थिति जो है वो सामान्य कर दी जाए। राहत की बात यह है कि अब तक बहुत ज्यादा कोई मामूली कुछ गिनती की कैजुअलिटी के बारे में खबर आ रही है। हालांकि एकदम कंफर्म आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरे गुजरात में 22 कैजुअलिटी हुई है और वो भी उनकी अपनी लापरवाही की। जैसे कि पोरबंदर से खबर आई कि बिल्कुल एक्यूरेट आकलन में थोड़ा वक्त लगेगा भूपेंद्र, हम समझ सकते हैं। अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, जरा ये बताइए, क्योंकि आप मुंबई में मौजूद हैं, तो बिपरजॉय ने आर्थिक राजधानी पर क्या इम्पैक्ट डाला है और पूरे महाराष्ट्र पर क्या प्रभाव रहा है? जी, मौसम विभाग ने पहले ये बात साफ कर दी थी कि महाराष्ट्र में शायद इस तूफान का इतना असर देखने को नहीं मिलेगा जितना कि गुजरात में होगा, क्योंकि इसने ऐन वक्त थोड़े दिन पहले अपनी दिशा बदल दी थी। ये उठा तो महाराष्ट्र के पास से ही था, मुंबई के पास से ही था, अरब सागर में, लेकिन मौसम विभाग का कहना था कि इसने अपनी दिशा बदल दी थी, इसलिए इसने गुजरात में जाकर लैंडफॉल हुआ था। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र अलर्ट पे था, कुछ दिनों के लिए बीचेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खतरा पूरी तरीके से टल गया है मौसम विभाग के अनुसार, तो बीचेस को दोबारा से खोल दिया गया है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, पालघर के एक बीच पर हम ऐसे ही मौजूद है। 2 से 3 दिन पहले ये बीच पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। यहाँ पे सैलानी बिल्कुल नामात्र के बराबर थे, क्योंकि बीच को बंद कर दिया गया था। लाइफ गार्ड की तैनाती बड़े पैमाने पे थी, लेकिन अब जो कि खतरा टल गया है, देखिए समंदर का पानी है पूरी तरीके से उतर चुका है, लो टाइड है, और तो लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में लुफ्त उठाने पहुंचे हुए, क्योंकि मौसम बड़ा खुशनुमा हो चुका है। हवाएं जो है आज सुबह तक करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन अभी हवाएं भी सामान्य हो गई है, तो लोगों के लिए खुशनुमा माहौल यहाँ पर बन चुका है। और लगभग ये तस्वीर आप मुंबई और मुंबई के आसपास के जितने भी बीचेस है वहाँ पर कुछ इस तरीके से पाएंगे कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो बंद कर दी गई थी 2-3 दिन पहले, वो अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो भले ये जो विपरजॉय तूफान है राजस्थान की ओर बढ़ चुका है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र में इसका खतरा टल चुका है। और तस्वीरों से ये पता भी चल रहा है कि लोग पूरी तरह से घरों से बाहर निकल गए बीचेस के लिए, समुद्र किनारे के लिए। और लेकिन फिर भी महाराष्ट्र शासन जो है वो अलर्ट पर है। जिस तरह से महाराष्ट्र में और मुंबई में जो पालघर से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, खतरा टला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।